हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ाई। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, आज के दौर में कुछ लोग पढ़ाई को मजाक बना कर रखते हैं। जैसे कोई लोग डिग्री लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं नौकरी पाना चाहते हैं, कुछ लोग समय पास करते हैं, कुछ लोग घर से बाहर रहना चाहते हैं, इसी बहाने हम कह देंगे कॉलेज जा रहे हैं। कुछ अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि शिक्षा तो एक ही है, हाँ, मकसद अलग है। आइए दोस्तों, आज सिर्फ इसी टॉपिक शिक्षा पर चर्चा करते हैं। शिक्षा का सही मकसद ज्ञान हासिल करना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये है कि जो आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसमें आपको महारत हो, दूसरों को आप शिक्षित कर सकें, कभी कोई किसी की मदद करना हो तो आप कर सकें। क्योंकि शिक्षा शब्द इतना व्यापक है कि अगर आप इस पर चर्चा करना चाहें दोस्तों तो 10-12 पन्ने तो ऐसे ही हो जाएंगे, फिर भी कम है। क्योंकि शिक्षा एक ज्ञान की गंगा है जिसमें आप जितनी बार डुबकी लगाएंगे हर बार कुछ ना कुछ हासिल होगा। और दोस्तों, ये भी कहना चाहूँगी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि जैसे आप किसी कॉलेज में जा रहे हों, कहीं आपको डीन से बात करनी है या किसी प्रोफेसर से बात करनी है या किसी प्रिंसिपल से बात करनी है, या मान लीजिए आप बैंक में गए हैं, मैनेजर से बात करनी है, या आपको अकाउंट खुलाना है, आरटीआर भरना है, या मान लीजिए आपको लोन लेना है या फाइनेंस के लिए बात करनी है। रेलवे स्टेशन है, वहाँ आप कहीं डीआरएम से बात करनी है या स्टेशन मास्टर से बात करनी है, या मान लीजिए एयरपोर्ट में आपको किसी ऑफिसर से बात करनी है। हॉस्पिटल गए हैं, किसी से आपको मान लीजिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जाना है, या मान लीजिए किसी सर्जन से बात करना है, या मान लीजिए आप किसी और भी पब्लिक प्लेस पे गए हैं। कहने का सेंस सिर्फ ये है दोस्तों, मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि ये सब जो पब्लिक प्लेस है जिस पे आप हाई प्रोफाइल से बात कर सकें, अपनी बात को अपनी शालीनता के साथ उनके सामने रख सकें और उन्हें आप अपनी बात समझा सकें, वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो, वहाँ आप किसी प्रकार का डर ना महसूस करें, वहाँ आप किसी प्रकार का संकोच ना महसूस करें। इसी का मतलब, यही चीज़ शिक्षा है दोस्तों। शिक्षित व्यक्ति की यही पहचान है कि वो अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, या मान लीजिए आपका मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ हैं, या आपकी सोसाइटी में कोई है, बच्चों को क्या गाइडेंस देना है, वो सब मैनेजमेंट कर लेते हैं। शिक्षित व्यक्ति की यही पहचान है। वो डरता नहीं है कि आगे क्या होगा। लाइफ तो कभी अप कभी डाउन, लेकिन हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति की ये पहचान है दोस्तों। उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रही होंगी, जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो आप समझ रहे होंगे। और यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स में आके करिए। अगर आपको दोस्तों पसंद आए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ दोस्तों, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, एक नए चर्चा के, एक नए शब्द के साथ, नए कोई चर्चा का विषय लेंगे जिससे हम आप एक दूसरे को, अपनी भावनाओं को मैं रखती हूँ और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, आप मेरी गलतियाँ भी बताएं। ओके दोस्तों, बाय बाय, राम राम।